एक सवाल दे रहे हैं, इसको सॉल्व करो। प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, 2 मिनट टाइम देंगे, सब लोग को सॉल्व करना है। इस चैप्टर में बहुत आगे तक पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ही बाकी है, उसका जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको लिखो। एक सेकेंड रुको, क्वेश्चन तेरे प्रेशर का। ठीक है ना, लिखो एक क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन, यहाँ लिख दे रहे क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो। अ फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन, a force of 1200 Newton acts on the surface of area of area 10 centimeter square normally। ठीक है, what would be the thrust and pressure on the surface थ्रस्ट का मतलब फोर्स होता है। ठीक है, थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। ये सवाल है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड मीटर में चेंज स्क्वायर करना, मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, सही यूनिट में। देखो फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स यहाँ पे इसको सॉल्व कर पाओगे? चलो हम थोड़ा हिंट देते हैं। देखो फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 1200 न्यूटन। ठीक है, और एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 - 3 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब। तो अभी हम लोग क्या निकालना है? थ्रस्ट निकालना है। थ्रस्ट का मतलब नॉर्मल फोर्स होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻⁴। देखो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻⁴। समझ में आ रहा है ना? 10 सेंटीमीटर चेंज कर रहे हैं, 10 × सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर तो स्क्वायर है, तो 10⁻⁴ हो जाएगा, यानी कितना बचेगा? यही बच जाएगा 10⁻³ मीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर का मतलब, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 1 सेंटीमीटर आएगा 10⁻² मीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻²। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे थ्रस्ट निकालना है। थ्रस्ट का मतलब नॉर्मल फोर्स, तो यहाँ से हम लोग को थ्रस्ट निकालना है। थ्रस्ट का मतलब होगा नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा? 1200 न्यूटन। ठीक है ना, तो प्रेशर यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो प्रेशर कितना हो जाएगा बोलो? प्रेशर आएगा 1,20,000 1200 बाई, वेरी गुड,
एरिया कितना है, 10^3 है, ठीक है, तो 1200 इंटू 10^3 हो जाएगा। इतना यूनिट क्या होगा, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 1.2 या फिर 12 इंटू 10^5 पास्कल, ठीक है ना, नहीं तो फिर 1.2 इंटू 10 कितना 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है, बोलो समझ यस में आया कि सर। नहीं। बोलो आ गया ना समझ में, क्या, यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देते हैं, ये वाला क्वेश्चन बनाओ तो। द एलिफेंट the elephant weight elephant weights, ठीक है, एलिफेंट वेट इतना, कितना, इतना न्यूटन, 20,000 न्यूटन, स्टैंड्स stand on 1 foot of area 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हाउ मच प्रेशर, चलिए सवाल तुम लोगों को बनाना है, 2 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है ना। हाउ मच प्रेशर वुड इट एक्सर्ट, हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरा नेटवर्क इशू था। अच्छा ठीक ठीक, हम बता दे रहे क्या बताएं, अभी आ जा रहा ना, हाँ, अभी ठीक से आ रहा है। ठीक है, 1 सेकंड रुको, क्वेश्चन लिख लेना तो पहले बता देते हैं। प्रियांशी ना, यस सर। ठीक है, ठीक है प्रियांशी, देखो क्या बताए हैं। अभी एक सवाल बताए थे, ठीक है, ऊपर देखो लिखे हैं यहाँ पे। इसमें क्या क्वेश्चन है कि फोर्स ऑन अ 12 न्यूटन, देखो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ अ 1200 न्यूटन एक्ट्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्मली, व्हाट वुड बी द थ्रस्ट एंड प्रेशर ऑन द सरफेस। तो कितना थ्रस्ट और प्रेशर होगा सरफेस पे। थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स दिया हुआ है 1200 न्यूटन, एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया और दिया हुआ है, तो फोर्स का मतलब ही थ्रस्ट जो कि गिवन है क्वेश्चन में। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पे है, इसको हम लोग मीटर स्क्वायर पे चेंज कर लिए, क्योंकि एसआई यूनिट पे जरूरत है प्रेशर हम लोग को पास्कल पे। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10⁻³ मीटर स्क्वायर, तो यानी कि 10 इंटू 10+4, तो यह आ जाएगा 10+3 मीटर स्क्वायर। और सॉल्व कर दिए, प्रेशर मतलब 1200 बाई 10⁻³ आ गया, 10 इंटू 4 करने से, सॉल्व करने से आ गया 1.2 इंटू 10⁻6 या फिर 12 इंटू 10⁵, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो प्रियांशी क्लियर है, 20 लाख यस। पास्कल। बोलो प्रियांशी क्लियर है ना। यस सर। अब इसको बनाओ, ये भी मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पे चेंज करो, ठीक है, इसको बनाओ। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाओ, 2 मिनट का टाइम दिए। 20 लाख पास्कल। आ रहा है 20 लाख पास्कल। 20 लाख पास्कल, वेरी गुड, ठीक है, 20 लाख पास्कल। और बाकी लोग बनाओ। बाकी सभी का बना, क्या बोलो, सर बना रहे हो। जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1000 इंटू 10⁴ हो जाएगा मीटर पर मीटर स्क्वायर में। यस सर।
हो गया? बोलो, देखो क्या हो जाएगा। प्रेशर को लिखेंगे, ये हो जाएगा फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर्स है 20,000 है ना, 20,000। एरिया हो जाएगा कितना, 10 टू द पावर माइनस, मतलब एरिया हो जाएगा इतना 1000 इंटू 10 टू द माइनस 4, यानी कि 0.1 हो जाएगा। सॉल्व करने से मतलब 10 टू द 1 बच रहा है, 10 टू द 1 का मतलब 0.1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 10 टू द 1 या 0.1, जैसा मानो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ, इन डिवाइड बाई 0.1 हो जा रहा है ना। तो एक सेकेंड, तो 0.1 हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ऐसे हटाएंगे तो 0 यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 लाख के आसपास, 2 लाख आ जाएगा, एग्जैक्ट 2 लाख आ रहा है। 2 लाख पास कर, ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, आज थोड़ा सवाल प्रैक्टिस करा देंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक, तुम लोग का किताब में उतना नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, इसलिए सॉल्व करना है। चलो इसको बनाओ। क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैलकुलेट द प्रेशर calculate the pressure produced calculate the pressure produced by a force calculate the pressure produced by a force calculate the pressure produced by a force of 800 newton acting on an area ठीक है ना, एरिया ऑफ 0.2 मीटर स्क्वायर। इसको बनाओ जल्दी से, फास्ट एकदम। तो 4000 पास्कल। 4000 पास्कल। 4000 की 400 डायरेक्ट मीटर स्क्वायर में दिया होगा ना इस बार, 4000 कितना होगा बोलो, 4000 की 400 होगा। होना चाहिए। हम्म 4000 होना चाहिए। 4000 कैसे आ रहा है, अच्छा देखते हैं बना के। 4000 आ रहा है, यस सर। अच्छा 0.2 दिए, हाँ तब तो 4000 आएगा, हमको लगा 2 दिए, ठीक है तब 4000 आएगा। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, सही आंसर निकाले हैं। बाकी लोग भी बनाओ, क्या लिखेंगे फिर से, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, ठीक है ना, वेरी गुड। 800 बाई 0.2, तो कितना होगा, इसको हम लोग ऊपर करके यहाँ पे 0 देंगे, डेसिमल हटा के सॉल्व करने से आएगा 4000 पास्कल। बोलो समझ में आ गया सभी को, बोलो। यस सर सर। 0.2 था। हाँ 0.2, सर हम 2 समझ कर दिए थे। कोई बात नहीं, 2 से भी बना सकते हैं। अच्छा चलो एक ये इस टाइप का सवाल देते हैं, इसको देखो तो बनाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। ठीक, रुको ये वाला देखो, इसके लिए हम 2 मिनट 3 मिनट का टाइम देंगे ताकि तुम बना पाओ, नहीं तो हम फिर बताएंगे इसको। ठीक है, स्विमिंग पूल swimming pool of width 9 meter
and length and length 24 meter is filled with water to a depth of एक स्विमिंग पूल है जिसका विड्थ दिया गया 9 मीटर का और लेंथ दिया गया 24 मीटर का 24 मीटर का इज फिल्ड विथ वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर 3 मीटर के डेप्थ तक इसको फिल कर दिया गया है, ठीक है ना। वाटर इसमें 3 मीटर तक है। कैलकुलेट द प्रेशर ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना, ये वाला। कैलकुलेट द प्रेशर on the bottom of the pool ठीक है, ड्यू टू द वाटर। चलो एक बार सोच लो, रफ कॉपी में बना लो और 2 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं। अगर नहीं बना तो फिर हम इसको बनाएंगे ये तुरंत, ठीक है ना। चलो एक बार तुम लोग को हम समय दिए बनाने का। अच्छा ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट भी है, मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चन तो है ये एक्चुअली, ठीक है हम बता देंगे ऐसे, ठीक ठीक है हम इसको बता देते हैं, लेकिन ये थोड़ा कंसेप्चुअल नया टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा। 3 पास्कल। हाँ 3 पास्कल। कितना पास्कल? 3 पास्कल? यस। नहीं गलत है, देखो इसको, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इसमें कैसे बनाना पड़ेगा। देखो प्रेशर ना हाइट का एक फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग। जैसे प्रेशर को क्या लिखते हैं हम लोग? सर 73 पास्कल। नो, रॉन्ग आंसर। देखो इसमें नया कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो एक कंपटीशन के एग्जाम्स में आएगा ये, ठीक है। तो फोर्स बाय एरिया को प्रेशर लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो फोर्स का मतलब वाटर क्या लगाएगा? वेट लगाएगा, तो मतलब वाटर नीचे वेट लगाएगा, फोर्स का तो वेट भी होता है, तो वाटर के लिए हम लोग mg लिख दिए, ठीक है। mg बाई एरिया लिख दिए इसको, इक्वल टू प्रेशर ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अब क्या हो जाएगा इस पे, देखो तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी, सुने हो डेंसिटी मतलब सुने हो? बोलो यस सर। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। मास बाई क्या? मास बाय एरिया। वॉल्यूम। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। तो मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है, मास को। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मास को लिख देंगे हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, तो यहाँ पहले से है, और एरिया पे एरिया लिख दिए, इक्वल टू क्या था? प्रेशर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्रेशर को क्या लिख देंगे हम लोग? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी बाई एरिया। तो डेंसिटी जो होता है ना वो 1000 होता है वाटर का, याद रखना, गिवन रहता है, ये गिवन रहता है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या लेंगे? डेंसिटी को रो से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर डेंसिटी ब्रैकेट में लिख दो। ये 1000 होता है SI यूनिट में, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। इसका वैल्यू याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1000 डेंसिटी की जगह, ठीक। वॉल्यूम मतलब होगा एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। अगर हमेशा एरिया इंटू हाइट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। इंटू जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 10 लेंगे हम लोग, हायर क्लास में पढ़ेंगे आप लोग, 10 लेंगे वैल्यू, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे एरिया के साथ, समझ में आ रहा ना। तो ये पूरा टर्म प्रेशर देगा, दिस ऑल टर्म्स गिव्स प्रेशर। तो यहाँ पे
हम लोगों को प्रेशर मिल जाएगा, एरिया एरिया कट जाएगा, क्या होगा, डेंसिटी मतलब 1000 इंटू हाइट, हाइट कुछ दिया होगा सवाल में, हाइट दिया होगा 3 मीटर का, है ना, 3 है समथिंग कुछ दिया हाइट, तो वैल्यू पुट कर दो हाइट का 3 मीटर, और हाइट ये होता है 9.8, और क्या होगा 9.8 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 9.8, तो इसका वैल्यू कितना होगा 9.8 या फिर 10 राउंड ऑफ करके इतना करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे पास प्रेशर मिल जाएगा, कितना होगा, ये ऑलमोस्ट 29,400। कितना 324 हो जाएगा ना, ठीक है ना, 3 इंटू 20/4 हो जाएगा, यानी कि 30,000, इतना पास्कल आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, तो इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है, 30,000 पास्कल। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, कोई डाउट यहाँ तक, नो बोलो, सर। ये तो अलग टाइप का सवाल था ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे ये सब तो कंपटीशन लेवल में आता है इस तरह का सवाल सब, इसे तो बना लोगे, छोटा छोटा सवाल सब है, ठीक, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन सब है, हाँ इसको बनाओ, चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, बोलो सभी को क्लियर है कि नहीं, हम्म, क्या आयुष प्रियांशी, सर ये वाला क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, ओके ठीक, देखो इस क्वेश्चन में क्या था ना, मैं बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक पूल है, पूल में कुछ विड्थ है पूल का, कुछ हाइट मतलब कुछ वेट पे पानी रखा हुआ है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ये थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, हम लोग 11 12 में पढ़ते हैं, मतलब 9 में भी पढ़ते हैं ये वाला डेरिवेशन, ठीक है, ये हम थोड़ा बता दिए इसके बारे में, जैसे मान लो ये कोई वाटर है, एक टैंक है, और इस पर हम लोग ऐसे पानी पूरा भर दिए ऐसे, ठीक है, इसमें पूरा हम लोग ऐसे पानी को इस तरह भर दिए, फिल कर दिए, तो क्या होगा, जो वाटर होता है ना, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है कहाँ पे, बॉटम पे, बॉटम पे करता है प्रेशर एक्सर्ट, पिछले क्लास में बताए थे, पिछला क्लास शायद नहीं किए थे तो देख लेना वीडियो, या फिर जो भी होगा पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, बॉटम पे करता है एज वेल एज ये वॉल ऑफ द कंटेनर पे भी करता है, वॉल ऑफ द कंटेनर पे, ठीक है, इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो इसका कुछ हाइट होता है, मतलब जहां तक पानी है ना कुछ हाइट इसका, सपोज ये h हाइट है, ठीक, तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब है फोर्स बाय एरिया, अब देखो इस फोर्स को हम लोग, फोर्स को क्या बोल सकते हैं, वेट बोल सकते हैं, फोर्स का मतलब जो वेट लग रहा है पानी का, वेट का मतलब mg होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है वेट का मतलब, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस फोर्स का हम लोग क्या लिख रहे थे, वेट लिख रहे थे, ठीक है, और एरिया का एरिया ही है, अब हम लोग इस मास को चेंज किए, देखो मास को लिख सकते हैं हम लोग मतलब मास बाई ये क्या बोलते हैं, वॉल्यूम को हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, तो हम लोग मास को क्या पुट किए, मास को हम लोग बोल दिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज द मास, ठीक, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा
डेंसिटी होता है रो, मतलब रो या डी से डिनोट कर रहे हैं इसको, तो इसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया, तो मास क्या क्या पुट कर देंगे, मास क्या पुट कर दिया लोग, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास हो जाएगा, इंटू जी बाय एरिया। जी कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी, वो अर्थ के लिए 9.8 या फिर 10 के आसपास वैल्यू होता है। अब वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है हम लोग का एरिया इंटू हाइट, एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की जगह पुट कर दिए एरिया इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर देगा डेंसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम की जगह लिख दिया एरिया इंटू हाइट, ठीक है ना, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट डिवाइड बाई, हम लोग क्या किए, एरिया कर दिए, तो एरिया एरिया कट गया, ठीक है, और एक जी भी है, तो प्रेशर क्या आ गया इस टर्म के लिए, प्रेशर डायरेक्ट आ गया हम लोग का, ये एक फॉर्मूला टाइप है, इसको याद रखना, हायर क्लास में पढ़ेंगे, 9 क्लास में लोग पढ़ते हैं इसको, तो हम अभी बता दिए थोड़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू ये भी होता है हाइट के लिए, डेंसिटी इनटू हाइट इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यानी प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है रो जी एच, रो का मतलब होता है डेंसिटी, जी मतलब जी, एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, एच मतलब हाइट, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का किसी भी लिक्विड के लिए, ठीक है, जब हम लोग किसी डेप्थ पे लेते हैं, प्रेशर ड्यू टू डेप्थ या प्रेशर ड्यू टू हाइट बोल सकते हैं। समझ में आ गया, बोलो। यस सर। थोड़ा एडवांस लेवल का था, मतलब इतना तो 8 में नहीं पूछेगा स्कूल में या फिर एग्जाम में, बट ठीक है, नॉलेज के लिए बता दिए, जो कि काम आएगा कभी ना कभी। चलिए एक और सवाल देते हैं, इसको बनाओ, एक और सवाल दे, इसको बनाओ। अ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स weighing 2 kg exert a force of 20 Newton on the ground, ठीक है, on the ground, उसके बाद द बॉक्स cover covers an area box cover an area of 2 centimeter square, या फिर 2 स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर को बोलते हैं, स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो बोलो प्रेशर कितना होगा, तो कितना 10 आ जाएगा, पास्कल, 10 पास्कल। कितना, 10 पास्कल, यस। ठीक है, एग्जैक्टेड बाय द बॉक्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 पास्कल हो जाएगा, कि देखो 2 केजी मतलब वेट लेंगे, तो 2 केजी बोलेंगे ना, जब बॉक्स ऐसे रखा हुआ है जमीन पे, अगर इसका मास 2 केजी है, तो जमीन पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, कैसे निकालेंगे, वेट बोलते हैं हम लोग, 2 इंटू जी, जी का मतलब 10 होता है, एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी अभी बताए थे, इसका होता है वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेट आएगा 20 न्यूटन, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, वेट बाय एरिया स्क्वायर, तो वेट है 20 न्यूटन का, तो 20 बाय एरिया हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, तो कितना होगा, 10 पास्कल हो जाएगा आंसर। बोलो प्रियांशी, समझ में आया,
यस सर। ये क्या नाम है? अभिषेक ना, क्या नाम है तुम्हारा? नाम भूल जा, रुको देखने दो। एक हो गया आयुष ना, बोलो आयुष, समझ में आ रहा है? आदित्य, यस सर। आयुष आ रहा है समझ में? आयुष कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है चलो। ठीक है, इसके बाद और एक सवाल हम लोग करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन दे इसमें बोलना, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसका आंसर देना, ठीक है? द फोर्स रिक्वायर्ड to move a stationary body is called, बोलो कौन सा फोर्स बोलेंगे, पढ़ाए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर बताओ। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ स्टेशनरी बॉडी इज कॉल्ड, कौन सा फोर्स? ऑप्शन भी दे दे। ऑप्शन ए में ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन बी है बैलेंस फोर्स, ऑप्शन सी है फ्रिक्शनल फोर्स, और ऑप्शन डी में है अनबैलेंस फोर्स। बोलो कौन सा आंसर होगा? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कौन ये लगा सकता है, बिगाड़ सकता है, उसके मतलब उसको मूव करा सकता है, कौन कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। अनबैलेंस फोर्स ना, ठीक है ना? अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस मतलब क्या, उसको उसको मूव करा देगा। फ्रिक्शन तब लगेगा जब अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा, ठीक है? उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। बोलो क्लियर है? बोलो जवाब दो जल्दी। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, प्रेशर सॉल्व करना। अच्छा, पिछला क्लास कौन कौन, पिछला क्लास तो तुम लोग नहीं किए थे दोनों जन, तो उसका वीडियो पता है तुमको क्या क्या पढ़ाए थे? पिछले क्लास में देखना, डायग्राम बताया था बहुत सारा एक्सपेरिमेंट का, ठीक? सर से पीडीएफ मांग लेना और थोड़ा पढ़ लेना उसको, और क्लास करना है, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है ना? रुको और कुछ क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को थोड़ा सा अच्छा अच्छा, और आज थोड़ा प्रॉब्लम ही करा देंगे फोर्स प्रेशर का, ठीक है? कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम और देते हैं। बोलो कोई डाउट किसी को, कुछ नहीं है? यस सर, मेरे को कुछ पूछना है। बोलो कोई डाउट तो पूछो। सर एक एक्सरसाइज 2 में फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेशर इज बेस्ड ऑन। हाइड्रोलिक प्रेशर, यस सर। हाइड्रोलिक प्रेशर फ्लूइड प्रेशर है, ठीक है ना? सर इसमें आंसर दिया ग्रेविटी। हाइड्रोलिक प्रेशर इज बेस्ड ऑन, क्या आंसर दिया हुआ है? ग्रेविटी। यस सर। हाँ, तो हाइड्रोलिक प्रेशर क्या हो गया? हाइड्रोलिक प्रेशर का मतलब होता है, जैसे हम लोग एच रो जीरो निकाले अभी, देखो ये जो हुआ, ये भी एक तरह का हाइड्रोलिक प्रेशर ही है, अब ये निकाले फ्लूइड प्रेशर, ठीक है ना? तो इस तरह का जो है, देखो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है। हाइड्रोलिक मतलब क्या होता है? पानी, मतलब एक फ्लूइड रहेगा कोई, ठीक है? हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो फ्लूइड प्रेशर को भी हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं हम लोग। जिसका यूज होता है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम पे, उसके बाद जो गाड़ी को हम लोग सर्विसिंग सेंटर पे ले जाते हैं, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज करते हैं, उसमें यूज होता है, तो इट इज कॉल्ड योर हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है? उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर। एच रो जी बेसिकली वो डिपेंड करता है एक्शन टू ग्रेविटी पे,
उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए बोला गया। समझ में आ गया? बोलो बोलो जल्दी बोलो। यस सर। यस। ठीक है, ठीक ठीक, वेरी गुड। अभी हम कुछ क्वेश्चन और देते हैं, रुको। और कोई डाउट किसी को पूछो, सवाल कोई बनाते हो तो पूछो, कोई डाउट है तो। बोलो। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि, यहाँ देखो, इसके लिए हम 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तुम लोग आराम से बनाओ समझ के। नहीं आंसर आएगा तो हम बताएंगे फिर। आई स्क्वायर, आई स्क्वायर टाइल, टाइल्स मतलब, ठीक है, हैविंग, स्क्वायर टाइल हैविंग a 50 centimeter side is designed to withstand a pressure, a pressure of 200 Newton per meter square, ठीक है ना। find out find out the result find out the result if a force, if a force of if a force of, ठीक है ना, if a force of 45 Newton can be applied on the tile, on the tile, ठीक है। तो क्या बोला गया सवाल पे, सवाल पे बोला गया कि ये कोई स्क्वायर टाइल्स है, टाइल्स समझते हो, घर में लगता है फ्लोर पे, 50 सेंटीमीटर का उसका साइड है। उसको डिजाइन किया गया ऐसा कि उस वो 200 न्यूटन मीटर प्रेशर को झेल पाए। तो कितना यहाँ पे फोर्स लगेगा यदि, मतलब फाइंड आउट द रिजल्ट इफ द फोर्स ऑफ 45 न्यूटन कैन बी अप्लाइड। तो अगर 45 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो बोला गया कि कितना तब, मतलब अगर वो 45 न्यूटन का फोर्स लगे तो क्या डैमेज होगा कि नहीं होगा, पूछा गया है, ठीक है। तो डैमेज होगा कि नहीं, मतलब अगर 45 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो क्या टाइल्स डैमेज होगा, ये पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब कंसेप्चुअल टाइप का बनेगा। बोलो, ट्राई करोगे? सर कोई बोलो। आंसर निकालना है, ये निकालना है डैमेज होगा कि डैमेज नहीं होगा। क्या क्या? सर कोई आंसर निकालना है, लिखना है डैमेज होगा कि नहीं होगा। तो आंसर निकाल के ना चेक करोगे डैमेज हुआ कि नहीं कितना तुम्हारा, अच्छा। मतलब इतना 200 न्यूटन का प्रेशर लगा तो कितना फोर्स आया निकाल लोगे ना पहले। तो अगर वो यस। फोर्स 45 से मतलब 45 से ज्यादा हो, ठीक है, तो डैमेज हो जाएगा। और 45 से कम हो तो डैमेज नहीं होगा। ओ 45 न्यूटन से ज्यादा, 45 न्यूटन मतलब, इफ द, क्या बोला, फाइंड आउट रिजल्ट इफ द फोर्स ऑफ 45 कैन बी अप्लाइड टू द टाइल। 45 न्यूटन तक ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर इससे ज्यादा होगा डैमेज होगा, इससे कम होगा डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो निकालो, चलो क्वेश्चन दिए, ट्राई करो। एरिया हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है तो फोर्स मिल जाएगा। 25 मीटर स्क्वायर क्या? एरिया होगा। बनाओ बनाओ।
बनाओ, एरिया निकालो, ठीक है ना। उसके बाद देखो प्रेशर दिया, फोर्स मिल जाएगा। आंसर आ गया, बोला आंसर आया कि नहीं? क्या आयुष, आदित्य, 8 पास्कल आ रहा प्रियांशी, सॉरी, क्या है, 8 पास्कल आ रहा है, कितना आ गया? 8 पास्कल। 8 पास्कल। यस सर। प्रेशर तो दिया हुआ है ना, प्रेशर क्यों निकालना है? निकालना है फोर्स कितना आ रहा है, ठीक है ना। देखो सवाल नहीं समझो शायद, हम बता दे रहे फिर से। जैसे मान लो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स है, यस सर। देखो ध्यान से, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला जो क्लास होगा उसमें हम लोग कुछ होमवर्क आज देंगे, ठीक है। वो बताना है कि किए हो कि नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास होगा उसके बाद। हम थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एप्लीकेशन बताएंगे, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह थोड़ा बता देंगे, और जैसे इंजेक्शन होता है वो सब बताएंगे क्या एप्लीकेशन है, फिर स्ट्रॉ होता है उसमें क्या एप्लीकेशन लग रहा है, सब बता देंगे। तो लास्ट क्लास होगा वो, प्रेशर फोर्स खत्म हो जाएगा। आज होमवर्क हम ये देंगे कि जितना क्वेश्चंस है प्रेशर फोर्स का वो सारा बनाओ, जो भी किताब है तुम्हारे पास, ठीक है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सब पढ़ा दिए हैं, और अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो बनाओगे। न्यूमेरिकल्स जो भी होगा, न्यूमेरिकल बहुत कम रहता है तो देखना, अगर होगा तो बना लेना, अदरवाइज जितना पढ़ा है उसको देख लेना अच्छे से। जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सवाल सब है, ठीक है, उसको पूरा बना के लाना A to Z। तो उसको ट्राई करना घर में जितना हो सके। A to Z मतलब ये नहीं कि एक दिन में 50-100 बना रहे, ऐसा भी नहीं, आराम से हो ना। अब तो क्लास हम लोग का अगला वीक में है, तो एक सप्ताह टाइम है, तो एक सप्ताह में पूरा चैप्टर को बना लो, ठीक है। अगला वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसका बाद वाला चैप्टर जो शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अब तक पूरा इसको बना लो, कोई भी डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। सभी के लिए होमवर्क है, अच्छे से नोट कॉपी में उसको बना के रखना, ठीक है। देखो ऐसा कोई टाइल्स है, मान लो स्क्वायर टाइल्स, तो इस पे एरिया कितना होगा? 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, होगा 50 इंटू 50, कितना होगा एरिया? एरिया होगा 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, यानी कि 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो कितना आ जाएगा? ये मीटर में अगर 100 इंटू 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा? ये अपने पास आएगा 2.5। या फिर ऐसा बोल सकते हैं 25 इंटू 10⁻²। सॉल्व करने से आ गया ये, है ना। दिस इज आवर एरिया, एरिया आ गया। अब देखो क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है प्रेशर। प्रेशर दिया हुआ है कितना? 200। प्रेशर दिया 200। तो अब क्या फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से हम लोग? फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है प्रेशर बाय एरिया। फोर्स होता है प्रेशर बाय एरिया। तो यहाँ पे, सॉरी, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर लिख लो, जो जगह फोर्स बाय एरिया, यहाँ से फोर्स मिल जाएगा। देखो कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकालो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा हम लोग का फोर्स इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर हो गया 200, ठीक है। और एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया 25 इंटू 10⁻² हो जाएगा। तो यहाँ का ये 2 जीरो और ये 2 कट जाएगा, है ना। तो 50 बचेगा। 50 न्यूटन का फोर्स, तो 45 न्यूटन तक वो रख सकता है, लेकिन फोर्स आ रहा है 50 न्यूटन का, तो डैमेज हो सकता है,
ठीक है ना, तो डैमेज हो सकता है क्योंकि 45 न्यूटन तक ही ये फोर्स को झेल सकता है। आ कितना है, 50 न्यूटन, यानी टाइल्स विल बी डैमेज। टाइल्स क्या होगा, डैमेज होगा। बोलो क्या क्लियर है? बोलो यस सर, बोलो। यस सर। यस सर क्लियर है। क्लियर, समझ में आ गया ना? प्रियांशी आया समझ में? यस सर। आदित्य, आयुष कुछ बोलता क्यों नहीं है? आयुष रंजन, आयुष बोलो। आयुष आंसर नहीं दे रहा है, पता नहीं आयुष का आवाज नहीं आ रहा होगा शायद। ठीक है, तो आज न्यूमेरिकल सब समझ में आ गया है। अच्छा, और क्या क्या बचा है बोलो तुम लोग चैप्टर में, बताओ मुझे क्या क्या बचा हुआ है, बोलो। देखते हैं तुम लोग सिलेबस कितना जानते हो। बोलो और क्या क्या बचा हुआ है, बोलो तो, बोलो जल्दी जल्दी। सर चैप्टर या टॉपिक? टॉपिक मतलब चैप्टर में क्या क्या बचा हुआ है पूछ रहे हैं। चैप्टर तो बहुत है, टॉपिक क्या क्या है चैप्टर में? क्या क्या पढ़ लिया आदित्य, बताओ तो तुम। आदित्य पूरा क्लास किया है, पिछला क्लास, उसके पहले का शायद एक भी यस, छोड़ा होगा। बोलो आदित्य क्या क्या पढ़े हम लोग। एक सेकेंड। बताओ। थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है ना, अच्छे से करना, पूरा तैयारी करना चैप्टर का। होमवर्क जो दिए हैं, एक सप्ताह टाइम है, कॉपी में नोट्स कॉपी में जितना पढ़ाए हैं समझ समझ के क्वेश्चन आंसर लिखना। जहां भी फोर्स पढ़े फंसोगे हैं वो पूछना डाउट। सर, फोर्स पढ़े हैं, यूनिट हम्म ऑफ फोर्स, हम्म effects of force. हम्म It can move a body or lying at rest, or it can यस, stop वेरी a गुड। moving body. It can change the speed of body or direction of the body. उसके ठीक। बाद it can change the shape of the body. It can make a body rotate. The हाँ, types of force में contact, non-contact force. वेरी गुड। Contact में frictional, normal, muscular, mechanical force, और non-contact में gravitational, electrostatic और magnetic force. वेरी गुड। उसके बाद और resultant force और balanced force, हम्म and unbalanced force. उसके बाद उसके बाद pressure, variation फोर्स का of सीजीएस यूनिट pressure बताए थे, with, सीजीएस यूनिट भी बताए थे ना, डाइन होता है। yes sir. फिर प्रेशर पढ़े, उसके बाद तो उसके बाद फिर fluid pressure, atmospheric pressure, वेरी liquid गुड। pressure. देखो सब कुछ पढ़ा देखा है क्लास में, है ना, बाकी लोग भी किया होगा। तो अभी काम, होमवर्क सुनो, फिर से सुन लो क्या होमवर्क है सभी को ध्यान से। इसमें हम कुछ एप्लीकेशन पार्ट बताएंगे और एक क्लास लगेगा, आज हम छोड़ देंगे अभी, तुरंत छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट तो हो गया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। हम लोग का थोड़ा सा क्लास एक लगेगा जिसपे एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक क्लास लगेगा इसमें हम लोग एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक। तो एक क्लास में हो जाएगा। और कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल डिस्कस करेंगे हम लोग अगले क्लास में। ऑब्जेक्टिव सवाल कुछ डिस्कस करेंगे, इसका मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये डिस्कस करेंगे। तुम लोग का काम क्या है, तुम लोग का काम है जो भी किताब तुम्हारे पास है या बुकलेट जो भी है, ठीक है, एडिशनल कोई किताब होगा या बुकलेट होगा, उससे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, एक्सरसाइज का, बस Q&A एक्सरसाइज का, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मीडियम आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जितना भी है इस पूरे को सॉल्व करना है। बहुत टाइम है, आराम से तुम करोगे, आधा आधा घंटा भी, एक एक घंटा भी डेली, तब भी तुम्हारा एक सप्ताह में पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, या जल्दी हो जाएगा तो और अच्छा है। तो अगला वीक में हम लोग फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना, एक क्लास करने के बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसको अच्छे से सॉल्व करके लाना, जहां भी डाउट होगा, कहीं भी फंसोगे तो हमसे पूछना जरूर, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक, समझ में आ गया? ठीक है ना, बंद कर देना। yes sir. ठीक है, Thank you सॉल्व sir. करना सब लोग, ठीक है। Yes. होमवर्क करना, प्रियांशी यस सर। होमवर्क करके लाना, ठीक है। आयुष होमवर्क करके लाना, आदित्य होमवर्क करके लाना, और जो डाउट होगा Yes. पूछना। ओके ठीक है, चलो। सर 1 घंटा हो गया? हाँ अच्छा ठीक। 4 बज रहा है, ऐसे 4:30 से थोड़ा ज्यादा ही क्लास रहता है, बट हम छोड़ दे रहे हैं आज, फिर से मेरा क्लास लगातार लगा हुआ है। और दूसरा बात है, हम लोग आज डिस्कस बहुत कुछ किए न्यूमेरिकल, और थोड़े सा बचा थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है ना।
तो उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे थियोरेटिकल पार्ट को। और तब तक तुम लोग होमवर्क पूरा बना दो, ठीक है? फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बाद कौन सा चैप्टर है बोलो? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, वेरी गुड। इसका फ्रिक्शन पढ़ेंगे हम लोग। फ्रिक्शन है इसके बाद। यस सर। फ्रिक्शन तो थोड़ा डिस्कस किए थे ना हम लोग कि नहीं किए हैं? अच्छा, सर फ्रिक्शन नहीं किए हैं क्या? ठीक है, फ्रिक्शन करेंगे। अच्छा, फ्रिक्शन चैप्टर है, ठीक है, वेरी गुड। इसका तो फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन नहीं पढ़े आदित्य? आदित्य वो चला गया। चला गया है। फ्रिक्शन पढ़े नहीं पढ़े हैं क्या? सर थोड़ा सा मैं भी पढ़े थे सर। हाँ पढ़े हैं, फ्रिक्शन फोर्स। पढ़े है ना? हाँ। उसका एप्लीकेशन पढ़े थे, याद है ना एप्लीकेशन? यस सर। जैसे बताए थे कि कॉन्टैक्ट फोर्स में आया था फ्रिक्शनल फोर्स। नहीं, उसको डिटेल्स में पढ़े हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। स्टैटिक फ्रिक्शन, किनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज हेल्पफुल, फ्रिक्शन कॉजेस प्रॉब्लम, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये सब सब पढ़ पढ़े। लिए ना? यस सर। जैसे वो पढ़े थे एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह? नो सर वो नहीं पढ़े थे। अच्छा ठीक है, फ्रिक्शन। बता देंगे, कोई उसमें कुछ बाकी हुआ तो, ठीक है? यस सर। ठीक है, होमवर्क पूरा बना के लाना, ठीक है? ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, जो बाकी है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, ठीक ठीक। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बाय।